जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और प्रचार तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर आज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुंबुल राणा के समर्थन में कैराना सांसद इकरा हसन चुनाव प्रचार करेंगी। तो यहाँ पर उनके स्वागत में कुछ लोग खड़े हैं। आज लगभग एक दर्जन गांव में इकरा हसन जनसंपर्क करेंगी। तो किस तरह की तैयारी और किस तरह के समीकरण मीरापुर विधानसभा सीट के हैं जी, किस तरह का माहौल है मीरापुर विधानसभा सीट पर? मीरापुर पे तो एक तरफा माहौल है, समाजवादी चुनाव जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान जितनी बिरादरियां हैं, 36 की 36 बिरादरियां, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया था पीडीए का, पीडीए के तहत हर समाज हर बिरादरी का वोट मिल रहा है, कोई दिक्कत चुनाव में नहीं है। लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद चर्चाएं हैं कि मुस्लिम मतों में बंटवारा है। आप चूंकि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप गांव-गांव में जाके देख लीजिए, मेरा गांव है, आप यहाँ देख लीजिए। मैं समझता हूँ यहाँ समाजवादी के अलावा किसी को दूसरे को कोई वोट नहीं मिल रहा है। और मुस्लिम प्रत्याशी पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 लड़ रहे हैं। जब भी चुनाव आता है इसी तरीके से होता है, इससे कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है समाजवादी को। अगर ऐसा था कि मुस्लिम मत एकजुट थे तो इकरा हसन को बुलाने की क्या? नहीं, इकरा हसन चूंकि पार्टी की सांसद है और ये उपचुनाव है, तो यहाँ हर सीट पर जो है हमारी पार्टी के जो सांसद हैं वो जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी के तो मंत्री फिर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक आ गए हैं। तो अगर हमारी उन्हें लग रहा है ना कि जरूरत है इसलिए बुला रहे हैं, तो जरूरत तो देखिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए तो पार्टी के सांसद विधायक सब आते हैं, तो उसी के तहत वो भी आ रही है। अपनी कार्यकर्ताओं को बल देने जी? के लिए आई, अपनी कार्यकर्ताओं को बल देने के लिए इकरा हसन जी आई है। तो माहौल क्या लग रहा है मीरापुर विधानसभा सीट पर? माहौल सपा के साथ है। जिस तरह से कह रहे हैं विक्रम सिंह सैनी जी, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। ये अब वो विक्रम सिंह सैनी जी, आप सब तो जानते ही हैं विक्रम सिंह सैनी क्या है। विधायक रहे पूर्व में। नहीं, विधायक तो रहे हैं, लेकिन अब क्या है, वो किस तरह के बड़बोले हैं ये तो सभी जानते हैं। तो माहौल क्या है मीरापुर में, किस किस के बीच मुकाबला देख रहे हैं और किन मुद्दों पर? मुकाबला तो जो है हमें तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा, हमारा कैंडिडेट निकल रहा है, सपा का कैंडिडेट निकल रहा है। जी, क्या नाम है? महक सिंह एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब। तो अब तो ये बटोगे कटोगे वाला तो आप लोगों के लिए ही कह रहे हैं वो। अब कह तो रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो समझ रही है कि तुम किस तरह की भाषा बोल रहे हो। क्या देश का प्रधानमंत्री देश का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेगा? तो मुकाबला किस किस के बीच देख रहे हैं, किससे मुकाबला माने है सपा का? मुकाबला तो है भाजपा से ही, लेकिन हम जीत रहे हैं। समीकरण किस तरह के, थोड़ा समझाइए। समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं है, कहीं से कहीं तक भी समीकरण पूरी तरह सपा के साथ है। सपा के साथ है जी। आपको क्या लग रहा है? सब सवार हो रहे साइकिल के। अब ये जो रास्ता गया ये तो आपके गांव में जा रहा है, ये सामने रास्ता जा रहा है आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट के गांव में, वो वहाँ भी साइकिल ही चल रही है, रुडगली में भी। हाँ, सब जगह साइकिल है। अभी यहाँ हमारे नगला बुजुर्गों के बाद इकरा हसन का प्रोग्राम जो है वो रुडकली में है। आप हमारे साथ चलिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां भी रुडकली में भी साइकिल ही चल रही है। उसके बाद खेड़ी फिरोजाबाद में है, तेवड़े में है, कमेड़े में है। हमें चुनाव में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और रही नारों की, सब समझ गए हैं, सब जान गए हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, वो उनको आकर यहाँ ये बताना चाहिए था कि हमने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, कितने स्कूल बनवाए हैं, कितने कॉलेज बनवाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई है। जब भी चुनाव आता है ये मोरने मील के विस्तारण का मामला, विस्तारीकरण की बात चलती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि इस बार नहीं लगे, चूंकि मील भी चल गया है और मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं। तो सब समझ गए हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं और जो कागज की जो नाव होती है वो ज्यादा देर पानी पे ठहर नहीं पाती। चल ली बहुत, 10 साल बहुत होते हैं, चल गई, अब नहीं चलेगी। सब समझ गए लोग। 2024 में ना, तो कैराना में इकरा हसन, कैराना सांसद इकरा हसन के आने का कोई असर पड़ेगा यहाँ पर? हमारे मौलाना जमील साहब है, तो जो उसने कह दिया, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है, बस जिम्मेदार है। जिम्मेदार हैं आप, युवा वर्ग से आते हैं, युवाओं के क्या मन में क्या चल रहा है? सपा ही चल रही है, साइकिल चलेगी, जोरों शोरों से साइकिल चलेगी, एक तरफा है। नाम क्या है भाई? मोहम्मद इरशाद।
इरशाद भाई, ये आपके गांव के सामने रुडगली गांव से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार है, बसपा के भी मोहम्मद सानेजर हैं, तो कह रहे हैं मुस्लिम वोटों में इस बार बंटवारा है मीरापुर में। कुछ नहीं है, एक तरफा है, साइकिल साइकिल चलेगी। अब उसके बाद अभी बताया मौलाना साहब ने, अब उसके बाद देखना भी जाके वहाँ पे कितना जोरों शोरों से स्वागत। ठीक है, रुडगली में ही प्रोग्राम होगा, वहाँ पे देख लेना। ये नया आदमी है, इसे कौन जानता है? नया कैंडिडेट है, कौन जानता है? सानेजर जी तो पुराने हैं बसपा के। ये तालब अली फतेह अली दो है गाना, इसमें तालब अली में नहीं जानते इनको कोई, फतेह अली में तो जब जानेगा। इसे क्या नाम रुडगली वाले में सही बता रहा मैं। जाहिद हुसैन को नहीं जानते आप? जाहिद हुसैन को तो अभी तो जाना है, जब कहना इसके पोस्टर लगे। ये भी कोई झोज्जा है भाई, कुछ भी नहीं है इन्हीं। आप भी जोजे समाज से ही है? हाँ जी, झोज्जे हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो बसपा और आसपा के साथ है। अजी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो सपा के साथ है सब। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम मेहताब पहलवान है। इसी तरह का माहौल है जिस तरह का कह रहे हैं सब लोग के सपा का है मुस्लिमों में? इससे बढ़िया जी, ये जो 2000, हाँ ये मैं कह रहा नहीं, कम है उनके लिए जी। ऐसा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ ना जी, साइकिल में टायर नहीं डल गए, लंबी दौड़ रही। अच्छा, 2024 के चुनाव के बाद डले या पहले ही डल गए थे? नहीं, अभी डले, 24 में ही डले। नहीं तो सबको ये था हमारे, देखो भाई इसमें दो राय की है, झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं है। हर आदमी को ये लग रहा था प्रदेश में, कहने लगे भाई सपा तो गई, पर नहीं। 2024 में जैसे उभार आया ना सपा पे, समाजवादी अखिलेश MP जीते। हाँ अजी 37 क्या, ये 6 भी गठबंधन के साथ ही है भाई। अभी तो जो इंडिया गठबंधन था, अभी तो 6 और जो है कांग्रेस। हाँ जी, 43 बैठे हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, तो भाई और तो भाई मैं भी आ जाऊँ चुनाव में, तो इतना बड़ा मामला दिया। चुनाव तो क्या है, 4 गाड़ी अपने पीछे रख लो और चुनाव में उतर जाओ। उनको भाई बिरादरी के नाम वोट नहीं मिला करता। बिरादरी तो वहां भी देखनी चाहिए कि भाई किसी गरीब गुरबा की लड़की की शादी कर ले, कहाँ 1 करोड़ रुपए नोट उसमें खर्च कर रहा चुनाव में। गरीब बच्चों की शादी करा दे, किसी हॉस्पिटल में कोई इलाज करवा दे किसी का गरीब का। ये बिरादरी वोट लेते समय देख ली जा। आप भी जोजे समाज से ही हैं? हाँ, जोजा हूँ मैं, जोजा ही तो हूँ मैं भी। हाँ, तो नाराज हो आजाद समाज पार्टी के और बसपा के कैंडिडेट? अब नाराजगी तो ये है कि भाई वो टिकट देते समय एक बार ये देख ले कि भाई हम टिकट किसे दे रहे। भाई जब दिख रहा है कि वहां समाजवादी अपना कैंडिडेट उतार रही और जो समाज है वो जा रहा साइकिल पे है जी, और फिर ये जो है कैंडिडेट उसकी टक्कर पे उनको भाई तुमने इतनी दाढ़ी वाला उतारा तो हम इतनी दाढ़ी वाला उतारेंगे, इनके वोट कटे किसी तरह। तो क्या ये बेवकूफ है, जनता पब्लिक बेवकूफ है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि इस बार तो मीरापुर में दलित मुस्लिम समीकरण चलेगा, दलित और वह लगातार मुस्लिमों की आवाज उठा रहे, दलितों की आवाज उठा रहे। ये 17 में तो कहीं भी नहीं चला है जी। ये 17 में कहाँ चला? 2017 से आंकड़े बता रहा मैं आपको। 2017 से गठबंधन को आपार मिलता आ रहा, इंडिया गठबंधन को, पूरे भारत के ही बता रहा मैं आपको। अच्छा जी। आज तो वो यहाँ मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र में आजाद समाज और गाय का चला है, आपको भी जानकारी होगी। हाँ, वे पकड़े गए थे। हाँ, आजाद समाज पार्टी का नेता था वो, गो गाय भर रखी थी 3 उसमें गाड़ी में। और कोई मुस्लिम नहीं है में, जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों पर जो मीडिया वाले इल्जाम लगाए कि मुसलमान गाय काट रहे हैं। आज जो है वो जो हिंदू संगठन के लोग जो कूच फांद करते हैं, आज उन्हें कूच फांद करनी चाहिए ना। उन्हीं के समाज के लोग हैं जो गाय कटवा रहे थे, गाय ले जा रहे थे। आज मुसलमान को बदनाम करने के लिए है। आज हिंदू संगठन के लोग कहाँ गए? क्यों नहीं थाने का घेराव कर रहे? क्यों नहीं उन लोगों के लिए फांसी की बात कर रहे? मौलाना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी मुस्लिमों की आवाज उठा रही है, दलित मुस्लिम समीकरण बनेगा, इस तो किस तरह से देखते हैं उसका? देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। जब वो संसद में बोलता है तो दलित 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 और बाहर मुस्लिम मुस्लिम, अगर वो हमारा इतना बड़ा हमदर्द है तो पार्लियामेंट में बोले ना। हमारे जो मसाइल हैं उन पर पार्लियामेंट में बोले। तो पार्लियामेंट में तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, उनका भी उम्मीदवार यहाँ है। हाँ, नहीं तो उनकी पार्टी वो तो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। नहीं, उनकी पार्टी वो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात करे, ऐसा हमको चाहिए। जी 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 जी, बताओ। आप बताओ, ओवैसी का पूछ रहे ना आप? जी जी जी। क्यों और नहीं थे ओवैसी भाई? हमारे ओवैसी साहब है, उन्हें गलत नहीं कहते। देखो ना, गलत कहना चाहिए, वे हमारी आवाज उठावे, सही बात है। पर एक तरफ में अपनी पार्टी को भी तो मजबूत कर रहे। उनके पास आप चले जाओ, मैं चले जाऊं, तो उन्हें भी टिकट दे देंगे। उन्हें अपना मतलब है अपनी पार्टी को, अपने भाईचारे को एक मजबूत करना। टिकट तो वे दे ही रहे,
कोई भी चले, पर क्या है कि एक बार ये देख ले कि टिकट किसे दे रहे। अरशद राना है जी भाई, आप ओवैसी की जो बात पूछ रहे थे, जी असदुद्दीन ओवैसी बड़े आदमी, जी लेकिन हमारी उनसे एक गुजारिश है, वो तेलंगाना के रहने वाले, वहां 119 सीटें हैं, पहले वो वहां सरकार बना ले, हम वादा कर रहे, फिर हम यूपी में बनवा देंगे। जब तक वो वहां नहीं बनाने के, हम यहाँ नहीं बनवाने के। वहां तो वो 9 सीटों पे लड़ेंगे, यहाँ 403 सीटों पे लड़ेंगे। ये फलसफा जो है उनका हमारी समझ से बाहर है। वहां क्यों 9 पे क्यों लड़े? पार्लियामेंट की एक ही सीट पे क्यों लड़े? एक से ज्यादा पे क्यों नहीं लड़ते? वहां तो 17 सीटें हैं पार्लियामेंट की, उन पे 17 में से 5 पे तो लड़ ले, 3 पे तो लड़ ले, 2 पे तो लड़ ले, एक ही पे क्यों लड़े? वहां विधानसभा की 9 ही सीटों पे क्यों लड़े? और सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? ऐसा लोग जो है बेवकूफ बनने वाले सब समझ रहे क्या क्या हो रहा है। यूपी में भी तो 3 ही सीटों पे लड़ रहे हैं जी। कुंदरकी में, और क्या ना मीरापुर पे, और क्या ना गाजियाबाद में 3 सीटों पे लड़ रहे हैं ओवैसी। और तो 9 सीटों पे चुनाव था, 6 पे और उतारते अपने प्रत्याशी, क्योंकि पता है ना। तो मीरापुर विधानसभा सीट पर हम हैं और कैराना की सांसद इकरा हसन यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुंबुल राणा के साथ जनसंपर्क करेगी। आगे की तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो